मर्डर जो मैंने देखा, उसका जो इंग्लिश वर्ड जो MOTHER, मर्डर में बहुत सा उसका एब्रिब्रेशन, अलग अलग एब्रिब्रेशन आदमी लोग उसको निकाल के रखा है। एक्चुअली मर्डर जो वर्ड है उसका कोई हम लोग एब्रिब्रेट नहीं कर सकता है। उसका मर्डर एक वर्ड है जो इसको तोड़ नहीं सकता। फिर भी कोशिश किया है बहुत से व्यक्ति लोग, मर्डर फॉर मैग्निफिसेंट, मैग्निफिसेंट, उसका कोई जवाब नहीं है। मैग्निफिसेंट, M फॉर मैग्निफिसेंट, जवाब नहीं है कोई। O फॉर आउटस्टैंडिंग, इससे उससे और दूसरा नहीं हो सकने वाला। आउटस्टैंडिंग जैसे जनरल होता है उससे और कोई गुना ज़्यादा। मैग्निफिसेंट, आउटस्टैंडिंग, टेंडर, बहुत ही प्यार करने वाला, प्यार देने वाला। H फॉर ऑनरेबल, मैंने इस एब्रिब्रेशन, हम लोग जितने भी भाई बहन आज मदर्स डे को सेलिब्रेट करते हैं, सिर्फ आज का दिन आप मदर को सम्मान देना, उसको कुछ देना, आप ऐसे मत कीजिए। क्योंकि मदर, माँ जो है, जिसका पास माँ नहीं है वही उसका एहसास, उसका कीमत जान सकता है। যিসকলৰ ওচৰত মাতৃ নাই বা আজি তেওঁলোকে মাতৃহীন হৈছে, তেওঁলোকেহে মাকৰ বিৰুদ্ধে বিষয়ে গম পাব। যিসকলে মাকৰ যিটো লগত আছে তেওঁলোকে হয়তো গম নাপাব পাৰে বা গম পালেও প্ৰকাশ নকৰিব পাৰে। কিন্তু অসমীয়াত এটা কথা মই সদায় মাতৃ দিৱসৰ দিনাখন কওঁ, আইৰ সমান হ'ব কোন, নদীৰ সমান বব কোন। মাকৰ নিচিনা কোনো হ'ব নোৱাৰে। আৰু নদী, ৰিভাৰ যি হয়, যেনেকৈ বৈ যায়, নদীৰ নিচিনাকৈ কোনো বস্তু বৈ যাব নোৱাৰে বুলি এটা কবিতা আছে। আমি আজি বাইবেলৰ পৰা কেইগৰাকীমান মাতৃৰ বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিম। বহুত মাতৃসকলৰ উদাহৰণ বাইবেলত আছে। প্ৰথম মাতৃ ইভৰ পৰা আদি কৰি একেবাৰে তিমথিয়ৰ মাতৃলৈকে, আমি তিমথিয়ৰ আইতাকলৈকে আমি ইউনিছৰ বিষয়লৈ আমি পাওঁ। লুইছও আছে, ইউনিছো আছে। গতিকে আমি এই সকলো মাতৃসকলৰ বিষয়ে আমি পাই আহোঁ। যেতিয়া মাতৃবিলাকে মাৰ বিষয়ে যেতিয়া আমি আলোচনা কৰোঁ, তেতিয়া আমি অনেক মাসকলৰ নাম আমি পাওঁ বাইবেলত। আৰু তাৰ ভিতৰত এগৰাকী উল্লেখ ল'বলগীয়া মাতৃ যেতিয়া আমি চাওঁ, যাত্ৰা পুস্তক এক্সোডাছ চেপ্টাৰ 2, তাত নাম উল্লেখ নাই, কিন্তু বেলেগ বাইবেল স্কলাৰসকলে তেওঁৰ সেই মাতৃগৰাকীৰ নামটো उल्लेख কৰিছে, পাইছে। एक्सोडस चैप्टर 2 में हम एक माँ का बारे में हमें इसमें मिलता है, जिसका नाम इसमें लिखा नहीं है, पर फिर भी उसका नाम जो बाइबल स्कॉलर लोग हैं उन लोग ढूंढ के निकाला है। उस समय फाराओ ने हुक्म दिया कि जो औरत लड़का बच्चा जन्म देगा उस लड़का बच्चा को मार देना है, और जो लड़की होगा उसको जिंदा रखना है। तो उस समय जब फाराओ ने इस हुक्म को दिया था, और इस समय आप देखिएगा एक्सोडस चैप्टर 1 वर्स 22, then Pharaoh gave the order to all his people, every boy that is born you must throw into the Nile, but let every girl live. जो बच्चा लोग जन्म होगा, लड़का लोग, उसमें नील निभार में उसको फेंक देना है। लड़ाबिलाকক नील नदीत पेলাই দিব লাগে জন্মতেই, আৰু ছোৱালীবিলাকক জীয়াই ৰাখিব লাগে। ইয়াৰ ভিতৰত এটা ষড়যন্ত্ৰ, কুচক্ৰান্ত আছিলে, আৰু সেইটো হৈছে ইজৰাইল জাতি দিনে দিনে বাঢ়ি গৈ আছিলে, ইজৰাইল জাতি দিনে দিনে শক্তিশালী হৈ গৈ আছিলে, আৰু ফাৰাও মনত ভয় হৈছিলে যে এই ইজৰাইল জাতিয়ে এদিন আমাৰ ইজিপ্চিয়ানবিলাকক মাৰি শেষ কৰিব আৰু ইজিপ্তখন তেওঁলোকে অধিকাৰ কৰিব, আৰু সেইকাৰণে ফাৰাওৱে হুকুম দিছিলে
কিন্তু ইয়াতে যেতিয়া এগৰাকী মহিলা ইয়াতে লিখা আছে, ইফ ইউ ৰিড Exodus chapter 2 and verse 1, now a man of the house of Levi married a Levite woman, and she became pregnant and gave birth to a son. When she saw that he was a fine child, she hid him for 3 months. एक औरत जो लेवी का घर में शादी हुआ, और लिवाइट ओमन और औरत, उसने जब शादी हुआ कंसीव किया और एक बच्चा का जन्म दिया, और बच्चा बहुत ही सुंदर था, बहुत ही अच्छा था देखने के लिए। हर एक बच्चा अच्छा होता है, सुंदर अच्छा है, हर एक के लिए अपना अपना बच्चा सुंदर होता है, चाहे गोरा हो, चाहे काला हो, चाहे जो भी हो। लेकिन यहाँ लिखा गया उसने अपना बच्चा को बहुत प्यार लगा, लड़का बच्चा उसको बहुत प्यार लगा, 3 महीना छुपा के रखा अपना घर में। और 3 महीने के बाद जब ने उसने देखा, वर्स 3-4 पढ़ने से आपको पता चलेगा, but when she could hide him no longer, she got a papyrus basket for him and coated it with tar and pitch. Then she placed the child in it and put it among the reeds along the bank of the Nile. उसके बाद उसने क्या किया, बच्चा 3 महीना जब ज़्यादा हो गया, रोने लगा, आदमी लोग को पता चलने लगा कि लड़का बच्चा है, और ये खबर फराव तक पहुंचने से फिर उसको ले जाएगा, मार डालेगा। इसीलिए उसने एक बास्केट बनाया, पेपिरास, वो जो मैंने बोलता हूँ पेपिरास से पेपर आया है, तो एक पेपिरास से एक छोटा सा बास्केट बना के उसका ऊपर बच्चा को डाल के रख दिया। उस औरत का नाम जोकेबेद था, जोकेबेद का इसमें हम लोग क्या इसमें हम लोग देखते हैं, उसका बहादुरी हम लोग देखते हैं। इस औरत ने, इस माँ ने अपना बेटा को 3 महीने तक छुपा के रखा। এই মাইকী মানুহগৰাকীয়ে, এই মহিলাগৰাকীয়ে নিজৰ সন্তানক 3 মাহৰ কাৰণে লুকাই ৰাখিছিলে, আৰু 3 মাহৰ পিছত এই সন্তানটোক এটা পেপিৰাছৰ টুকুৰি বনাই নীল নদীত এৰি দিলে। তেওঁ কিমান সাহস আছিলে, ফাৰাও ৰজাৰ বিৰুদ্ধে গৈ সন্তানটোক 3 মাহ তেওঁ নিজৰ লগত ৰাখিলে, আৰু 3 মাহৰ পিছত তেওঁ নীল নদীত এৰি দিলে। আৰু সেই সন্তানটো যাৰ ওপৰত ঈশ্বৰৰ আশীৰ্বাদ আছিলে, আৰু সেই আশীৰ্বাদ থকা সন্তান যেতিয়া ফাৰাও কন্যা, ফাৰাও ছোৱালী, আমি নাজানো এই ছোৱালীগৰাকী বিবাহিত মানে অবিবাহিত, বা সন্তান জন্ম দিব নোৱাৰা, বা কিবা অসুবিধা থকা আমি নাজানো। কিন্তু তেওঁ যেতিয়া নীল নদীত গা ধুবলৈ আহিছিলে, তেতিয়া এই টুকুৰিত সন্তানটোক কান্দি থকা দেখি তেওঁ নিজৰ লিগিৰি কাম কৰা ছোৱালীক পঠাই সেই টুকুৰিটো ওচৰলৈ আনিলে, আৰু তাত এটা সুন্দৰ ল'ৰা সন্তান দেখিবলৈ পালে, আৰু লগে লগে এই সন্তানটোক তুলি লৈ তাৰ নামটো মজেছ বা মচি ৰাখিলে, যাৰ নামৰ অৰ্থ পানীৰ পৰা তোলা। उसका मतलब, मोजेस का मतलब जिसे जल में से, पानी में से जिसको उठाया गया है। और यही मोजेस जो अपना जो फराओ का घर में बड़ा हुआ, लेकिन उसका दिल में परमेश्वर ने जो आवाज़ दिया, बात सुना परमेश्वर का, और उसने इज़राइल लोगों को उसी फराओ का हाथ में से छुड़ाने के लिए वो आगे बढ़ा। He became the trailblazer. उसने व्हिसल ब्लोअर, उसने आवाज़ देने के लिए, उसने जो मुहिम चलाने के लिए, क्या चीज़ का, कि इजिप्शियन का हाथ में से इज़राइल को छुड़ाना है। तो ये माँ जो जोकेबेद, उसका कितना हिम्मत रहा होगा उस समय, आप लोग थोड़ा देखिएगा कितना हिम्मत था उनका, कि उसने फाराओ राजा का विरुद्ध में जाके अपना जो बच्चा उसने जन्म दिया, 3 महीना अपना साथ में रखा, और उसका बाद उसको पानी में छोड़ दिया, लेकिन परमेश्वर का आशीष उनका ऊपर था। आज ऐसे माँ को हम लोग सलाम करते हैं, क्योंकि उसी के द्वारा जन्म हुआ मोजेस, जो इज़राइल लोगों को
6 लाख जिसमें लिखा गया है, और उसका औरत अलग ही था। और इतना लोग, बच्चा लोग को लेके, इतना इजराइल लोगों को इजिप्ट में से निकाल के लेके आया। इजिप्ट से इजराइल लोगों को आज़ादी दिया, गुलामी से, उनका दर्द से, उनका जितना तकलीफ से, समस्या से, राजा का जो ताराना से उसको आज़ादी दिया। আমি সেইগৰাকী মহিলাক আজিৰ দিনত স্মৰণ কৰোঁ। মা এইগৰাকী হয় যিগৰাকীয়ে নিজৰ সন্তানক এইদৰে লুকুৱাই ৰাখে। আমাৰ প্ৰত্যেকৰ নিজৰ নিজৰ সন্তানক মাসকলে নিজৰ নিজৰ সন্তানসকলক এইদৰে সুৰক্ষা দিয়ে। আজি আমি আন এগৰাকী মাৰ কথা বাইবেলত আমি চাওঁ, যাৰ নাম আছিলে মেৰিয়াম। আপোনালোকে যাত্ৰা পুস্তক 15 অধ্যায় 21 পদ যদি চাই, Exodus chapter 15 and verse 21. Miriam sang to them, sing to the Lord, for he is highly exalted. The horses and its rider he has hurled into the sea. इसमें हम लोग मिरियम का बारे में देखते हैं। मिरियम में की करिले जेतिया इजराइल সকলে ৰঙা নদী পাৰ হৈ গুচি গ'ল। ইয়াতে যেতিয়া আমি পাওঁ ৰঙা নদী, ঈশ্বৰৰ আশীৰ্বাদত যেতিয়া ঈশ্বৰে মুচিক হুকুম দিলে যে তোমাৰ হাতত থকা লাখতিডাল পানীত মাৰা, আৰু পানীত মৰাৰ লগে লগে এই ৰঙা নদী দুভাগ হৈ গ'ল, আৰু তাৰ মাজেদি ইজৰাইলসকল পাৰ হৈ গ'ল। তেওঁলোকক দেখি যেতিয়া ইজিপ্তৰ সৈন্যসকল পাৰ হ'বৰ কাৰণে বিচাৰিছিলে, তেওঁলোকে হ'লে সেই পানী আহি তেওঁলোকক ডুবাই দিলে, বুঢ়াই দিলে, উটাই লৈ গ'ল। আৰু যেতিয়া এই আচৰিত কাৰ্যবিলাক দেখি সকলো ইজৰাইলৰ মুখ বন্ধ হৈ গ'ল, তেওঁলোকে অবাক হৈ গ'ল। They were astounded. তেওঁলোকে আচৰিত হৈ গ'ল যে ঈশ্বৰে কেনেকৈ আমাক এই নদীখন পাৰ হৈ লৈ আনিলে, আৰু ইজিপ্চিয়ানবিলাকে তাকে চেষ্টা কৰিলত তেওঁলোকে ডুবি গ'ল। তেওঁলোকে নদীখনৰ সিপাৰে গৈ ঈশ্বৰৰ আচৰিত কৰ্ম দেখি সকলোৰে মুখৰ মাত হেৰাই গ'ল, আচৰিত চমৎকাৰ দেখি। কিন্তু এগৰাকী মাতৃৰ বিষয়ে বাইবেলত লিখা আছে, যাৰ নাম মিৰিয়াম। মিৰিয়ামে ইমান মানুহ থকা সত্ত্বেও এই মহিলাগৰাকীয়ে উঠি হাতত টেম্বৰিন লৈ ঈশ্বৰৰ মহিমা কৰিলে, প্ৰশংসা কৰিলে। প্ৰেজ দ্য লৰ্ড। ঈশ্বৰক ধন্যবাদ দিলে, কিয়নো ইজৰাইল জাতিক ঈশ্বৰে ইজিপ্চিয়ানৰ হাতৰ পৰা ৰক্ষা কৰি নদীৰ মাজেদি পাৰ কৰি লৈ আনিলে, আৰু সেইকাৰণেই তেওঁ ঈশ্বৰৰ প্ৰশংসা কৰিলে। আৰু যেতিয়া মিৰিয়ামে ঈশ্বৰৰ প্ৰশংসা কৰিলে, সকলো মানুহবিলাকৰ যিটো জ্ঞান মানে ঘূৰি আহিলে, আৰু লগে লগে তেওঁলোকেও ঈশ্বৰৰ প্ৰশংসা কৰিবৰ কাৰণে ধৰিলে। এক औरत के द्वारा, एक लेडी के द्वारा परमेश्वर का स्तुति किया गया, और यह स्तुति आज बाइबल में लिखा गया है। भाई और बहन, जो जितने भी भाई बहन हैं, आज सिर्फ मैं बहन लोगों को कह रहा हूँ, माँ लोग कह रहे, सब आते हैं, सभी को कह रहा हूँ मैं, क्या आप इनिशिएटिव लेते हैं? क्या आप वैसे हिम्मत रहने वाला एक जोकेबेद के जैसा आप माँ हैं, जो परमेश्वर के लिए अपना बेटा और बेटी को आप हमेशा जो आप उसको परमेश्वर का काम के लिए आप उसको रखते हैं सेपरेट करके? बहुत सा माँ और बहन क्या करते हैं, जब जन्म होता है बेबी या उनका बच्चा जन्म होता है, तो उन लोग को मैं इसको डॉक्टर बनाऊंगा, मैं इसको इंजीनियर बनाऊंगा, मैं उसको गवर्नमेंट ऑफिसर बनाऊंगा, मैं उसका नाम ऐसे रखूंगा, और सोच लेते हैं, और उसको उसी मुताबिक क्या करते हैं, उसको आगे उसको बढ़ाते हैं। लेकिन आप अपना जीवन में जब एक बच्चा को जन्म देते हैं, आपको पहला ये परमेश्वर ने मुझे दिया, दिस इज ए गिफ्ट ऑफ गॉड। ये परमेश्वर का काम करेगा, चाहे डॉक्टर हो, चाहे इंजीनियर हो, चाहे जो भी हो, ये बड़ा होकर परमेश्वर का काम करेगा। आपका दिल में ये होना है जोकेबेद का जैसा, क्योंकि पता नहीं, आपको मालूम नहीं है कि आपका बच्चा बड़ा होके परमेश्वर का आशीष मिलके ये क्या मिराकल कर सकता है, ये क्या काम कर सकता है, आपको पता नहीं है। इसीलिए आपको जब आप एक बच्चा का जन्म देते हैं, हमेशा परमेश्वर का नाम में उसको देना है, ये परमेश्वर का काम करेगा। मरियम को देखे, उसने इतना आदमी रहने का बीच, उसमें मोसेस का जैसा, उसमें हारून का जैसा
उसमें लिवाइट्स लोग कितना भी उसमें था, लेकिन होने का बावजूद मरियम ने बोझ उठाया और परमेश्वर को स्तुति दिया। मरियमे ইমান মানুহ থকা সত্ত্বেও তেওঁ উঠি ঈশ্বৰৰ মহিমা দিলে। আপোনাৰ ঘৰত আপুনি দায়িত্ব লওক, সময় আপোনাৰ ৱৰ্শ্বিপৰ সময় বা আপোনালোকৰ যিটো ফেমিলি প্ৰেয়াৰ সময় আগবাঢ়ি আহক। যিদৰে মৰিয়মে আগবাঢ়ি আহি গোটেই ইজৰাইল জাতিৰ হৈ ঈশ্বৰৰ মহিমা দিলে, ঠিক তেনেকৈ আপুনি আপোনাৰ পৰিয়ালত এজন আগবাঢ়ি আহোঁতা হওক আৰু ঈশ্বৰৰ মহিমা দিয়ক। দ্বিতীয়তে আমি এগৰাকী পৰজাতি বুলি ক'ম, ইজৰাইল জাতিৰ নোহোৱা পৰজাতি এগৰাকী মহিলাৰ বিষয়ে ক'ম, যিজন দাউদৰ আইতাক হৈছিলে, যিজনৰ যোগেদি যীশুখ্ৰীষ্টৰ বংশটো আহিলে, তেওঁ হৈছে ৰুথ। ৰুথ চেপ্টাৰ 1 আমি যদি চাওঁ তাতে আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব, ৰুথ চেপ্টাৰ 1 এণ্ড ভাৰ্চেছ 16, তাত আপোনালোকে চালে দেখিবলৈ পাব ৰুথৰ বিষয়ে। ৰুথ তেওঁ এইটো জাতিৰ নাছিলে, ইজৰাইল নহয়, তেওঁ ইজৰাইলৰ বাহিৰৰ আছিলে, কিন্তু তেওঁ মোৱাবাইট আছিলে। মোৱাবাইট তিৰোতা, মোৱাবিয়া তিৰোতা হৈও তেওঁ যেতিয়া নয়মীৰ পুত্ৰৰ লগত বিবাহ হ'ল, নয়মীৰ পুত্ৰৰ লগত বিবাহ হোৱাৰ পিছত তেওঁ নয়মীৰ পুত্ৰৰ মৃত্যু হ'ল। নয়মীৰ পুত্ৰৰ মৃত্যু হোৱাৰ পিছত নয়মীয়ে তেওঁৰ দুগৰাকী বোৱাৰীয়েকক ক'লে যে মোৰ এতিয়া আৰু সন্তান জন্ম দিবলৈ মোৰ আৰু ক্ষমতা নাই, তোমালোকে যে মোৰ কাৰণে ৰৈ থাকিবা বা মোৰ সন্তানৰ কাৰণে ৰৈ থাকিবা, তাৰ কাৰণে মই সন্তান জন্ম দিবৰ কাৰণে মোৰ আৰু এতিয়া ক্ষমতা নাই, গতিকে তোমালোকে নিজৰ নিজৰ ঘৰলৈ যোৱা। কিন্তু সৰুগৰাকী বোৱাৰীয়ে গুচি গ'ল, ডাঙৰ বোৱাৰীক লগত থাকিলে আৰু তেওঁ নিজৰ শাহুৱাই অৰ্থাৎ নয়মীক ক'লে যে আপোনাৰ লোক मोर लोग, अपनार जाति मोर जाति, आपका जो भी व्यक्ति लोग है, आपका जितना भी रिलेटिव है वो मेरा है, आपका जो जाति से आप बिलोंग्स करते वो मेरा है। मैं अपना घर परिवार छोड़ के मैं आपका बच्चा, आपका लड़का का साथ शादी हुआ हूँ, भले मेरा स्वामी नहीं है, लेकिन मैं आपका साथ रहूँगा, आप जहाँ भी जाओ मैं आपका साथ जाऊँगा। तो नाओमी ने कहा मैं बहुत दुख में हूँ, क्योंकि मैं अपना घर को छोड़ के आया था। जिस समय जो जुदा में, जो जेरूसलम में अकाल हुआ था, भूखमरी हुआ था, उसको छोड़ के जो नाओमी उसका हस्बैंड 2 बच्चा को लेके चला गया था दूसरा देश में रहने के लिए। उस दूसरा देश में जाके नाओमी को क्या मिला? खाने के लिए थोड़ा मिला, लेकिन वहाँ उसने अपना हस्बैंड को खोया, वहाँ उसने अपना बड़ा बेटा और छोटा बेटा को खोया, उसने उसके बाद उसका कोई नहीं रहा। इसलिए नाओमी ने बोला मेरा नाम और नाओमी मत बोलो, मेरा नाम मुझे तो आप लोग क्या बोलो, मारा बोल के बोलो। मैं बहुत दुखी हूँ, मेरा हृदय तिक्तता से टिट्टा मत से भरा हुआ है, मैं बहुत दुखी हूँ। इसीलिए उसने रूथ को कहा तुम अपना घर चले जाओ, लेकिन रूथ ने कहा योर पीपल इज माई पीपल, योर कंट्री इज माई कंट्री, योर रिलेटिव्स आर माई रिलेटिव्स। और उसने इस कहने के बाद वो फिर से जुदा चला आया, फिर से जुदा चला आया। जुदा का मतलब प्रेज, प्रशंसा, स्तुति। नाओमी जुदा को छोड़ के चला गया था, परमेश्वर का स्तुति को छोड़ के चला गया था, लेकिन फिर भी नाओमी जुदा में चला आया। जुदा হলে জিহুদালৈ ঘূৰি আহিলে, আৰু জিহুদা শব্দৰ অৰ্থ হৈছে ঈশ্বৰৰ প্ৰশংসা, মহিমা। আৰু যেতিয়া ঈশ্বৰৰ প্ৰশংসা স্থলত আহিলে
আকৌ জিহুদাত ক'ত থাকিলে? জেৰুচালেমত। জেৰুচালেমৰ আন এটা অৰ্থ হৈছে পিঠা বা ঈশ্বৰৰ ঘৰ বা পিঠা পোৱা যায় তাতে খাবৰ কাৰণে ৰুটি। যি সময়ত নয়মী ঘূৰি আহিলে সেইখিনি সময়ত ঘেঁহু দান চপোৱাৰ সময়, আৰু সেইখিনি সময়ত ঈশ্বৰে আশীৰ্বাদ কৰিলে আৰু ৰিডিমাৰ অৰ্থাৎ মুক্তি দিব পৰা এজন ব্যক্তি তাতে যোগাই দিলে, যিজনে ৰুথক মুক্তি দিব পাৰে, আৰু তেওঁৰ নাম আছিলে বোৱাজ। আৰু বোৱাজৰ লগত যেতিয়া নয়মীৰ ৰুথৰ বিবাহ হ'ল, সেই তাৰ পৰা তেওঁলোকৰ ডিচেণ্ডেণ্ট আহিলে, আৰু সেই হ'ল দাউদ। আৰু দাউদৰ পৰা যীশুখ্ৰীষ্টৰ বংশটো আৰম্ভ হ'ল। এজন পৰজাতি তিৰোতা, এজন ইজৰাইলীয়া নোহোৱা তিৰোতা, কিন্তু তেওঁৰ বিশ্বাস, তেওঁৰ ভক্তি, তেওঁৰ প্ৰেম, নিজৰ শাহুৱেকৰ প্ৰতি মৰমৰ যোগেদি তেওঁ এইটো ইজৰাইলৰ প্ৰতি থকা যিটো প্ৰেমৰ যোগেদি তেওঁ ইজৰাইলীয়া হ'ল। उसने इजराइल कैसे बना? मोआबियत औरत कैसे इजरायली बना? इसीलिए ऐसे बना कि उसने जो नाओमी को प्रेम किया, नाओमी को ऊपर अपना विश्वास को रखा, इसलिए बोला आप जहां भी जाओगे मैं आपका साथ चलूंगा, और नाओमी के साथ आया। इसीलिए वो मोआबियत औरत आके यीशु मसीह का जो लाइन में, उसका लाइन में उसको आ गया, और एक दाऊद का जो ग्रैंड मदर बन गया। आज आप जो भी हो, आज आप जहां भी हो, आप एक जब विश्वासी है, चाहे आप प्रजाति से आप आए हैं, या आपका पिता आप क्रिश्चियन था, आप उसी डिसेंडेंट से आए, जहां भी हो, जो भी हो, लेकिन आप जब प्रभु का जो आप प्रभु के लिए आपको हमेशा, जैसे रूथ एक विश्वासी था, रूथ एक उसका माँ के उसका जो मदर इन लॉ के लिए उसने था, ससुमा के लिए जैसे था, उस आप भी ऐसे बने अपना परिवार के लिए, अपना परमेश्वर के लिए। प्रभु आपको इस्तेमाल करेगा। जजेस चैप्टर 5 में हम लोग एक और ही औरत का बारे में हम लोग जानते हैं। বিচাৰ কৰ্তা 5 অধ্যায়ত আমি ডেবৰা বুলি এগৰাকী মহিলাৰ বিষয়ে পাওঁ, যিজনে ইজৰাইলৰ বিচাৰ কৰিছিলে। ডেবৰা ইজৰাইলৰ বিচাৰ কৰিছিলে। আচৰিত কথা, ইমান শিক্ষিত মানুহ থকাৰ পিছতো, ইমান ইজৰাইলীবিলাক থকাৰ পিছতো ঈশ্বৰে এগৰাকী মহিলাৰ যোগেদি ইজৰাইল জাতিৰ বিচাৰ কৰিছিলে, বিচাৰক হৈছিলে। ডেবৰা এগৰাকী বিচাৰক হৈছিলে। ঈশ্বৰলৈ যেতিয়া আমি ভয় ৰাখোঁ, ঈশ্বৰৰ ওপৰত যেতিয়া আমি বিশ্বাস ৰাখোঁ, তেওঁলৈ আমাৰ আনুগত্য প্ৰকাশ কৰোঁ, ইউ আৰ মাই গড, যেতিয়া আমি কওঁ তুমি মোৰ প্ৰভু, তোমাৰ বাহিৰে মোৰ ক'তো শান্তি নাই, সুখ নাই আৰু কোনো নাই, যেতিয়া সম্পূৰ্ণৰূপে আমি ঈশ্বৰৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰোঁ, ঈশ্বৰে আমাক লাহে 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 ওপৰলৈ লৈ যায়। ধূলিৰ পৰা তুলি তেওঁ ওপৰলৈ লৈ আনে। সেই আজি মই আপোনালোকক ক'বৰ কাৰণে বিচাৰিছোঁ, মাসকল, আপুনি আপোনালোকৰ বহুত ঈশ্বৰে আপোনালোকক আশীৰ্বাদ কৰিছে, সেইকাৰণে আপোনালোকে মাতৃ হ'ব পাৰিছে। আজি যিসকল আজি মাতৃ, আপোনালোকক ঈশ্বৰে আশীৰ্বাদ কৰি আপোনালোকক লৈ যাবৰ কাৰণে বিচাৰিছে। বিশ্বাস ৰাখক ঈশ্বৰৰ ওপৰত, ঈশ্বৰে আপোনালোকক আশীৰ্বাদ কৰি চলাব। আমি প্ৰথম ফাৰ্ষ্ট চেমুৱেলত দেখিবলৈ পাওঁ হান্না, যিগৰাকী সন্তানহীন আছিলে, বাজি আছিলে, কিন্তু হান্নাৰ প্ৰাৰ্থনাত আমি দেখিবলৈ পাওঁ অনেক লাখ লাখ প্ৰিচিং বনোৱা গ'ল হান্নাৰ প্ৰাৰ্থনাৰ ওপৰত। হান্নাৰ প্ৰাৰ্থনাৰ ওপৰত লাখ লাখ প্ৰিচিং আছে, আৰু তেওঁ কৰা প্ৰাৰ্থনাটো ঈশ্বৰে শুনিলে, আৰু সেই প্ৰাৰ্থনা শুনি ফেমাছ জাজ এণ্ড প্ৰফেট চেমুৱেলক ঈশ্বৰে দিলে হান্নাৰ জীৱনত। হান্নাই কি বুলি কৈছিলে যে মোক যদি আপুনি এটি সন্তান দান কৰে, মই ইয়াক আপোনাৰ কাৰণে দিম। মোক যদি আপুনি এটা সন্তান দিয়ে, তেতিয়াহ'লে আপোনাক মই এই সন্তানটো দান কৰিম। 1 Samuel chapter 1 and verse 11।
And she made a vow, saying, O Lord Almighty, if you will only look upon your servant's misery and remember me and not forget your servant, but give her a son, then I will give him to the Lord for all the days of his life, and no razor will ever be used on his head. अगर आप मुझे मेरा एक दुख को देखते हुए एक बेटा आप मुझे देते हैं, ये बेटा मैं जीवन भर के लिए आपका काम के लिए मैं दे दूंगा, और उसका सिर पे कभी भी रेजर ब्लेड लगा के मुंडन नहीं किया जाएगा। एक माँ ने परमेश्वर के साथ एक वाचा बना, एक covenant. She made a covenant with whom? With an unseen God. She knows there is God, but she or even nobody can see a God, but she had the faith on God and she made a covenant with him, and she said, if you give me a son, then I will give it back you, and he will serve you for his lifetime. Whole life के लिए वो आपका सेवा करेगा, और उस एक महीने उसमें आपका एक महीने वचन देता हूं, उसका सिर कभी मुंडन नहीं किया जाएगा। क्या आप कभी अपना, मैंने थोड़ा देर पहले कह के आया, अपना बच्चा जब आप लोग जन्म देते हैं, क्या अभी आपने कभी किया है ऐसा? शमूएल के द्वारा इज़राइल का जो राजा, पहला राजा साउल को निर्वाचित किया गया था, अभिषेक किया गया था। शमूएल के द्वारा किंग डेविड को चुन के उसका ऊपर अभिषेक किया गया था। शमूएल के द्वारा कितना जो विचार किया गया था, कितना काम किया गया था। शमूएल उस समय का बहुत बड़ा एक भाववादी, इस समय का जज, उस समय का सब कुछ वही था, क्योंकि परमेश्वर ने उसको दिया। किसको? हन्ना का जीवन में एक मां को दिया। क्या आपका प्रार्थना ऐसा है कि आप ऐसे प्रार्थना करते हो? आज माँ लोग, आप प्रार्थना करने के लिए आप आगे आइए, क्योंकि आप लोग का प्रार्थना प्रभु सुनता है। आप जब विश्वास के साथ प्रभु के आगे प्रार्थना करेंगे, प्रभु आपका प्रार्थना सुनेगा और आपका प्रार्थना को फुलफिल करेगा। ऐसा बहुत सा एग्जाम्पल बाइबल में है। जो औरत, जब विधवा, जो हम लोग बाइबल में देखते हैं, जरीफत में जो विधवा था औरत, उनका द्वारा प्रोफेट एलाइजा का जो अकाल का समय खाने पीने का इंतजाम परमेश्वर ने किया था। आप 1 किंग चैप्टर 17 वर्सेस 9 to 16 आप पढ़िएगा। प्रोफेट एलाइजा अपनी ভাৱবাদী এলিয়াৰ বিষয়ে যেতিয়া চাই, এলিছাৰ বিষয়ে যেতিয়া চাই, তেতিয়া দেখিব পাব এগৰাকী বিধৱা মাইকী মানুহৰ যোগেদি তেওঁৰ খোৱাৰ ব্যৱস্থা আকালৰ সময়ত ঈশ্বৰে কৰি দিছিলে। কিহৰ যোগেদি? এলিছাই ক'লে যে মই ভোক লাগিছে, আজি মই খোজকাঢ়ি আহিছোঁ, মই হয়তো 3 দিন 4 দিন খোজকাঢ়ি আহিছোঁ, মই খোৱা নাই, মোৰ ভোক লাগিছে, মোক কিবা খাবলৈ দিয়া। কিন্তু মহিলাগৰাকীয়ে ক'লে, অলপমানহে আটা গুৰি আছে, ইয়াৰে 3জন মানুহৰ কাৰণে নহ'ব, ইয়াৰে সৰু সৰু 2টা ৰুটি বা পিঠা বনাই মই আৰু মোৰ ল'ৰাই খাম, এইটোৱে শেষ, আৰু ইয়াৰ পিছত আমি খাবলৈ নাপাই মৰি যাম, ভোকত মৰি যাম। কিন্তু এলিছাই ক'লে, তাৰে পৰাই অলপ আটা গুৰি পৰাই সৰু ৰুটি এটা বনাই মোলৈ আনা, সৰু ৰুটি এটা বনাই মোলৈ আনা। যিমান মাসকল আছে, আপোনালোকে এই বাক্যটো ভালকৈ শুনিব, মন দিব। আহাৰ যেতিয়া বনাই নিজৰ ঘৰত, আপোনালোকে মুঠি চাউল আনি ৰাখি দিয়ে, বহুত ভাল কথা ঈশ্বৰৰ কাৰণে। নিজৰ ঘৰত দুপৰীয়া বা ৰাতিৰ আহাৰ বনোৱা সময়ত অকণমান আহাৰ বেছিকৈ বনাই ৰাখিব। নাজানে আপুনি কোন আপোনাৰ ঘৰত উপস্থিত হ'ব, কোন ব্যক্তি, প্ৰভুৱে পঠোৱা ব্যক্তি আপোনাৰ ঘৰত উপস্থিত হ'ব, আৰু যাক আপুনি নাজানি যেতিয়া সেৱা কৰিব, শুশ্ৰূষা কৰিব,
তেওঁ যেতিয়া সেই আহাৰ খায় বা শুশ্ৰূষা পায় তেওঁ ধন্যবাদ দিব ঈশ্বৰক আপোনাৰ ঘৰত আশীৰ্বাদৰ কেতিয়াও কমি নহ'ব প্ৰেজ দ্য লৰ্ড আৰু বাইবেলত আমি দেখিবলৈ পাওঁ প্ৰথম ৰাজাৱলীত লিখা আছে যে প্ৰথম ৰাজাৱলীত লিখা আছে যে সেই মহিলাৰ ঘৰত আটা গুৰি কেতিয়াও নুশুকালে কিয়নো তেওঁ সৰু এটা ৰুটি বনাই এলিছাক আনি দিলে আৰু এলিছা ভাৱবাদীয়ে খাই ঈশ্বৰক ধন্যবাদ দিলে তেওঁৰ ভোক মৰাৰ লগে লগে তেওঁ ঈশ্বৰক ধন্যবাদ দিলে আৰু সেই ঘৰত আটা গুৰি কম নহ'ল গোটেই আকালৰ সময় তিনিজন ব্যক্তিয়ে তাতে খাব পালে এগৰাকী মহিলাৰ আনুগত্য বুলি কয় অৰ্থাৎ তেওঁৰ বিশ্বাস আৰু তেওঁৰ মনত থকা প্ৰেম আলহীৰ প্ৰতি ভাল ভাৱ আলহীৰ প্ৰতি মৰম বা তেওঁ যি অনুৰোধ কৰিলে তেওঁ নাজানে যে ভাৱবাদী কিন্তু তথাপিও তেওঁ আলহী হিচাপে আহিছে গতিকে তেওঁক সেৱা শুশ্ৰূষা কৰিলে इसलिए आपको मैं कहना चाहता हूं जो भी व्यक्ति आपका घर में आए आप उसे जो भी आपका पास है उसके द्वारा आप उसको आप सेवा दें उनका रिवार्ड परमेश्वर आपको देगा और एक दो तीन बाइबल में हम लोग वचन को लेके हम लोग खत्म करेंगे सेकेंड किंग चैप्टर 5 वर्सेस 2 to 4 नामान का बारे में लिखा है नामान एक कोढ़ी था कोढ़ी लेकिन पावरफुल ऑफिसर था आर्मी ऑफिसर और पावरफुल ऑफिसर होने का बावजूद भी वो एक कोढ़ी था और हमेशा आइसोलेशन में रहता था जिस समय आज हम लोग देखते हैं कोविड इफेक्ट होने का बाद आदमी लोग को क्या करता है आदमी लोगों को क्वारंटाइन किया जाता है आइसोलेट कर दिया जाता है उस समय परमेश्वर का जो एक ऑर्डर था कि जो कोढ़ी होगा जिसका शरीर में जिसका जो स्किन में प्रॉब्लम होगा बीमार होगा वो समाज में नहीं रह सकता उसको एक्साइट कर दिया जाता है आइसोलेट किया जाता है उसी तरह नामान भी आइसोलेट में था उसका बीबी था उसका नौकर था चाकर था फिर भी आइसोलेशन में था और ये दुख हमेशा उसका जीवन में था मैं कैसे इस बीमार से मैं चंगा हूं कोई व्यक्ति हो या कोई भी बीमारी व्यक्ति हो हमेशा उसका मन में आशा रहता है कि मैं कैसे चंगा हूं मैं कैसे इस मेरा परिस्थिति से निकल आऊं तार कारणे मानुहे बेमाৰৰ পৰা ভাল হ'বলৈ মানে চিন্তা কৰে আজি এই বেমাৰৰ পৰা ভাল হোৱাৰ আশাতে আজি মানুহে জাদু মন্ত্ৰ আৰু কিবা কিবি কামবিলাক কৰি আৰু পাপৰ পৰা পাপ কৰি আছে আপোনাৰ জীৱনতো এনেকুৱা কিবা অসুবিধা থাকিব পাৰে আপুনিও তেনেকৈ ইচ্ছা কৰিব পাৰে মই সুস্থ হওঁ আপুনিও তেনেকৈ আশা কৰিব পাৰে মই ভাল হওঁ এই নামান এজন আৰ্মি অফিচাৰ ডাঙৰ অফিচাৰ তেওঁৰ আণ্ডাৰত হাজাৰ হাজাৰ আৰ্মিবিলাক আছে অৰ্ডাৰ দিলে হয় তেওঁ কুষ্ঠ ৰোগৰ পৰা ভাল হ'ব পৰা নাছিলে কিন্তু এগৰাকী ইজৰাইলীয়া কাম কৰা ছোৱালী তাইক তেওঁৰ ঘৰত আছিলে ইজৰাইলীয়া কাম কৰা ছোৱালী তেওঁৰ ঘৰত আছিলে আৰু সেই ইজৰাইলীয়া কাম কৰা ছোৱালীজনীয়ে নিজৰ যি মালকিনক যি গৰাকীক ক'লে যে আমাৰ দেশত এজন ভাৱবাদী আছে আৰু তেওঁ ওচৰত যদি আমাৰ মালিক যায় তেতিয়াহ'লে তেওঁ এই ৰোগৰ পৰা মুক্ত হ'ব পাৰে এগৰাকী কাম কৰা ছোৱালী মহিলা আমি সব ছোৱালী বা মহিলা ছোৱালী যোগেদি নামান কুষ্ঠ ৰোগী নিজৰ ইমান ডাঙৰ কুষ্ঠৰ পৰা তেওঁ সুস্থ হৈছিলে প্ৰেজ দ্য লৰ্ড এগৰাকী মহিলাৰ যোগেদি আপুনি আজি যিশুৰ নামটো পাইছে আজি আপুনি যিশুৰ নামটো পাইছে এই যিশুৰ নামটো কেৱল আপুনি জানিলেই নহয় আজি এনে অনেক ব্যক্তিসকল আছে যিসকলক আজি যিশুৰ নামটো দৰকাৰ আছে তেওঁলোকক প্ৰয়োজন আছে সুস্থতা হ'বৰ কাৰণে আপুনি চাওক ইয়াৰ লগত মিলাই থকা এটা সৰু এক্সাম্পল মই দিব বিচাৰিছো বেতছেদা পুখুৰীৰ পাৰত দুকুৰি 18 বছৰৰ পৰা এজন आছিলে बेतसदा जो एक जो पॉन्ड था तालाब था उसका किनारे में जो एक व्यक्ति था 38 इयर्स से पड़ा हुआ है और जो उस पुल में जब आके जब एंजल उसको पानी को हिलाता है जो पहला व्यक्ति उसको पानी को छुएगा वो चंगा होता है
जब यीशु मसीह वहां गया और देखा कि ये व्यक्ति 38 ईयर्स से पड़ा हुआ है, तो यीशु ने उसको पूछा कि आप क्या चंगा होने चाहते हैं? तो व्यक्ति ने कहा, हाँ, मैं 38 ईयर्स से यहाँ पड़ा हुआ हूँ, मैं चंगा होना चाहता हूँ, लेकिन मैं पैरालिटिक हूँ और मैं उस पानी को, जो पानी है, उसको छूने के लिए मैं जाऊं, जाते जाते दूसरा और आके उसको छू के चंगा के चला जाता है। मैं नहीं सकता हूं, मेरा हाथ पैर नहीं चलता है, मैं अपाहिज हूं, मैं नहीं सकता हूं, मैं कैसे चंगा हो जाऊं? आज बहुत से व्यक्ति लोग हैं, चंगा होने के लिए, अपना जो दुख से आजाद होने के लिए, तकलीफ समस्या से दूर होने के लिए उससे चाहते हैं, लेकिन नहीं हो सकता। सिर्फ एक ही आशा है, एक ही उजाला है, वो है यीशु मसीह। उस छोटा लड़की अगर नामान का वाइफ को जो प्रोफेट का बारे में नहीं बोलने से, प्रोफेट का बारे में उसको नहीं खबर देने से नामान कोरिया रहता, लेकिन उसने बताया कि मेरा देश में ऐसा एक व्यक्ति है जो हमारा मालिक का जो कोरिया उसको चंगा कर सकता है। इसीलिए आज आप यीशु को जानते हैं, माँ लोग, बहन लोग, भाई लोग, पिता लोग, आप जब यीशु को जानते हैं, चुपचाप मत रहिए, आप बोलिए जिसको यीशु का जरूरत है, मेरा प्रभु आपको चंगा कर सकता है, मेरा प्रभु आपका तकलीफ दूर कर सकता है, मेरा प्रभु आपका हर एक दुखों को ले सकता है। आप उसको बोलिए, क्योंकि आपको इसीलिए प्रभु ने जानने दिया है, आपको चुप रहने के लिए नहीं। আপোনাক মনে মনে থাকিবৰ কাৰণে ঈশ্বৰে দিয়া নাই, প্ৰকাশ কৰা আৰু পোহৰ হ'বলৈ কাৰণে কৈ আছে। যিচয়া 60 অধ্যায় 1 পদত কৈছে, তুমি উঠা আৰু পোহৰ দিয়া, ৰাইজ এণ্ড চাইন। আমি উঠিব লাগিব, পোহৰ দিব লাগিব, আমি য'তেই আছো তাতেই পোহৰ দিম। আজি মাতৃ দিৱসত মই এই মাতৃ সৰু ভনীজনীৰ কথা লৈ আপোনাক ক'ব বিচাৰিছো যে তেওঁ মনে মনে নাথাকিলে, তেওঁ নিজৰ দেশত থকা ঈশ্বৰৰ লোকজনৰ বিষয়ে জনালে, অৰ্থাৎ ঈশ্বৰৰ বিষয়ে জনালে, যিজন হয়তো নামানে বহুত চেষ্টা কৰিছিলে বেমাৰৰ পৰা ভাল হ'বলৈ, বহুত কিবা তেওঁৰ নিজৰ দেশত যি কৰিব লাগে কৰিলে, কিন্তু নহ'ল। কিন্তু তেওঁ ক'লে, আমাৰ দেশত থকা সেই প্ৰফেটজনে যদি তেওঁৰ ওচৰত যায়, তেওঁ নিশ্চয় ভাল কৰিব পাৰিব। সেয়েহে আপোনাৰ জীৱনতো ঈশ্বৰে আশীৰ্বাদ কৰিবৰ কাৰণে বিচাৰিছে, আপোনাৰ যোগেদি অনেকক। आज माँ लोग आपके द्वारा, जैसे आप दुनिया में माँ बना, उसी तरह अनेक सा लोग हैं जो अभी दुख में है, आपके द्वारा वो लोग भी प्रभु को जानना चाहते हैं। उसी तरह हम लोग बाइबल में और देखते हैं कि यीशु को पहले दर्शन मिला, वो एक औरत ही था। यीशु का जन्म, जो जी उठने का पहला दर्शन उसने जो एक औरत ही था। बाइबल हम लोग देखते हैं जो लीडिया बोल के, जो मैसिडोनिया का पहला कन्वर्ट था, लीडिया मैसिडोनिया में जो एक्स चैप्टर 16 में आपको मिलेगा, वो पहला कन्वर्ट था, वो एक औरत ही था। एक्स चैप्टर 9 वर्स 36 में एक औरत का नाम लिखा है जिसका नाम दोरकास, उसका ट्रांसलेट करने से हिरन बोला जाता है, गजेल बोला जाता है। वो भी एक अच्छा है। दोरकास, इसमें उसका पीछे पड़ेगा डिसाइपल बोल के लिखा है। आप उसमें देखिएगा फेबी और प्रिस्सिला, उसमें भी देखिएगा सर्वेंट्स ऑफ द चर्च बोल के लिखा है। लुई एंड यूनिस, और उनका विश्वास का बारे में लिखा है। और पर्सिस, ट्रेफेना एंड ट्रिफोसा, ये लोग का बारे में बाइबल में लिखा गया है। आज मातृ दिवस में हर एक माँ को, हर एक बहन को बहुत ही शुभकामना देता हूँ। प्रभु आप लोग को आशीष दे। जैसे प्रभु ने आज आपको माँ होने के लिए दिया, उसी तरह आज आप प्रभु में विश्वासी बन के रहे। जितना भी हस्बैंड लोग हैं, जितना भी लड़का लोग हैं, जितना भी बेटा बेटी लोग हैं, माँ को सम्मान दे। दूसरों को दिखाने के लिए माँ को प्यार देना, ये प्यार नहीं है, लेकिन आप दिल से आप माँ को प्यार करें। जब एक विख्यात आदमी कहा था, जिसका पास माँ है उसका पास सब कुछ है। अब्राहम लिंकन ने कहा था, जिसका पास माँ है उसका पास सब कुछ है। इसीलिए आज आप परमेश्वर को धन्यवाद दें। जिसका पास माँ जीवित है, हमेशा परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए।
जिसका बाप पास माँ नहीं है, लेकिन जिस माँ आपका पास प्रभु ने आपको दिया था, उसके लिए हमेशा प्रभु को धन्यवाद दें। आइए हम लोग प्रार्थना करें। स्पेशली मैं माँ लोग के लिए आज का दिन प्रार्थना करूँगा। Shall stand together? যিসকলে পাৰে আমি থিয় হ'ম আৰু আমি প্ৰাৰ্থনা কৰিম। নিজৰ নিজৰ স্থানত আপোনালোকে যিসকল অনলাইনত আছে, ফেচবুক লাইভৰ যোগেদি মোৰ লগত জড়িত আছে, আমাৰ লগত, তেওঁলোকে নিজৰ নিজৰ স্থানতে থিয় হ'ব আৰু আমি প্ৰাৰ্থনা কৰিম মাসকলৰ কাৰণে, বিশেষকৈ ভাই ভনীসকলৰ কাৰণে, আৰু আমি লগতে অভাৰঅল বেমাৰীসকলৰ কাৰণেও প্ৰাৰ্থনা কৰি দিম। Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, hallelujah, hallelujah, hallelujah। ओ प्यारे प्रभु, मैं धन्यवाद देता हूँ पिता, आपने सुंदर समय हमें दिया। आज का दिन प्रभु आपने हमें दिया और प्रार्थना करने का मौका आपने हमें दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। आपने हमें जो आशीष किया, आज का दिन पवित्र दिन आपने जो आपका स्तुति प्रशंसा महिमा करने के लिए मौका दिया, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। प्यारे प्रभु, मैं आपको महिमा आदर और सम्मान देता हूँ प्रभु, आज का दिन के लिए, आपका आशीष के लिए, आपका अनुग्रह के लिए, आपका दया के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ पिता। प्रभु, मैं अधम पापी आपका नाम लेने का योग्य नहीं हूँ पिता, क्योंकि प्रभु हर एक समय हमारा गलती पाप अपराध होते रहते हैं, फिर भी प्रभु मैं आपका आगे आने के लिए ये प्रभु आप जो आपने मुझे मौका दिया, मैं आपका पास आया हूँ प्रभु। आपका पवित्र लहू के द्वारा हम सभी का पाप को आप धो दीजिए। जितना भी भाई बहन आज यहाँ उपस्थित है, जितना भी भाई बहन प्रभु आज जो ऑनलाइन के द्वारा हमारे साथ जुड़े हैं, हर एक का गलतियों को अपराध को आपका पवित्र लहू के द्वारा आप धो दीजिए। जो भी आज मातृ दिवस के रूप में जो विशेष दिन, जितना भी माँ लोग हैं, जितना भी जो बहन लोग हैं, मैं उन लोग के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु, आप उन लोग का हर एक का पाप अपराध को आपका पवित्र लहू के द्वारा आप धो दीजिए। यीशु मसीह के नाम से मैं दुष्ट आत्मा को हुक्म देता हूँ, अब इसी वक्त तो निकल जा। मेरा जीवन में काम करने वाला शैतान, मेरा शरीर में काम करने वाला दुष्ट आत्मा, यीशु मसीह का नाम से मैं हुक्म देता हूँ, मेरा शरीर में से तो निकल जा। यीशु मसीह का नाम से, यीशु मसीह का नाम से जितना भी दुष्ट आत्मा है, जितना भी बाधा देने वाला शैतान, हमारा सभी का जीवन में से तो निकला यीशु मसीह का नाम से। जितना भी बीमार करने वाला शैतान, प्रॉब्लम लाने वाला शैतान, प्रार्थना में बाधा देने वाला दुष्ट आत्मा तो निकल जा। हर एक भाई का जीवन में से, हर एक बहन का जीवन में से तो निकला यीशु मसीह का नाम से, यीशु मसीह का नाम से, यीशु मसीह का नाम से तो निकल जा। अभी इसी वक्त तो छोड़ दे, यीशु मसीह का नाम से तो निकल जा। यीशु का नाम से जितना भी माँ लोग हैं, जो माँ लोग, जो बहन लोग हैं, उन लोग के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। उन लोग का जीवन में बीमार लाने वाला शैतान, प्रॉब्लम लाने वाला शैतान, घर में अशांति लाने वाला शैतान, यीशु का नाम से तो निकल जा। जितना भी माँ और बहन लोग हैं, हर एक का जीवन में से तो निकला यीशु मसीह का नाम से, यीशु मसीह का नाम से, यीशु मसीह का नाम से तो निकला। छोड़ दे परिवार को, तो छोड़ दे। जितना भी परिवार में माँ लोग हैं, बहन लोग हैं, उस परिवार को तो छोड़ दे यीशु मसीह का नाम से। जो भी आज बीमार से पीड़ित है, जो माँ बहन लोग बीमार से पीड़ित है, उनका जीवन में से निकल जा। टाइफाइड, जो भी उनका प्रॉब्लम होने वाला, जो भी उसका बीपी होने वाला, उसका शुगर होने वाला शैतान, यीशु का नाम से तो निकल जा। जितना भी भाई बहन आज बीमार है, उनका जीवन में से निकल जा। कोविड जो भी बीमार हो रहा है, उनका जीवन में से निकल जा यीशु का नाम से। जितना भी उन लोग का थायराइड होने वाला शैतान, निकल जा यीशु का नाम से। छोड़ दे अभी इसी वक्त, निकल जा। जितना भी उन लोग को प्रॉब्लम में, उनको बीमार में लाने वाला, उनको दुख देने वाला शैतान, यीशु मसीह का नाम से तो निकला। हालेलुया। प्यारे प्रभु, मैं धन्यवाद देता हूँ सिबालाबा। ओ हालेलुया, आपने सुंदर समय हमें दिया। आपका वचन के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु। हाँ, बाइबल में जितना भी प्रभु जो माँ लोग का बारे में लिखा है, मैं उनका लेके प्रभु जो वचन आज आपने मुझे दिया, आपका संतान लोग का साथ मैंने शेयर किया। प्रभु आइए हर एक को आज इस समय प्रभु एक एग्जाम्पल बनने के लिए, प्रभु आपका सेवा करने वाला व्यक्ति बनने के लिए आज आशीष दे। माँ लोग, बहन लोग का ऊपर आपका अनुग्रह और आशीष आने दीजिए पिता।
उन लोग को चंगाई दे। हर एक बीमार से प्रभु आप उन लोग को उठाइए, हर एक बीमार से छुटकारा दीजिए, हर एक दुख से तकलीफ से प्रभु आप उन लोग को प्रभु आप आजादी दीजिए, ताकि प्रभु आपका संतान लोग आने वाले दिनों में लॉन्ग लाइफ पाके आपका सेवा कर सके, अपना परिवार को देखभाल कर सके। आप ऐसे आशीष करना। जितना भी माँ लोग है प्रभु, हर एक माँ का ऊपर आपका आशीष आने दीजिए। जितना भी बहन लोग है, हर एक का ऊपर आपका आशीष अनुग्रह आने दीजिए पिता। हर एक को प्रभु आप चंगा कर दीजिए, पवित्र आत्मा के द्वारा चलाइए। मैं आपका उपस्थिति हर एक का जीवन में चाहता हूं पिता। आप आइए, हर एक का जीवन को प्रभु आबाद कर दीजिए प्रभु। हर एक का जीवन में आपका आशीष से उन लोग का जीवन को प्रभु भर दीजिए, ताकि आपको धन्यवाद दे सके। प्रार्थना करता हूं प्रभु, जो बीमार है इस समय कोविड के द्वारा प्रभु, बहुत भाई बहन इस समय बीमार है प्रभु, उन लोगों को आप आशीष कीजिए, सुरक्षा प्रदान कीजिए। बहुत सा बहन लोग प्रभु जो नर्स काम कर रहे हैं पिता, उन लोग को भी सुरक्षा दीजिए। बहुत सा भाई लोग प्रभु ड्यूटी की वजह से जो काम में जाना पड़ रहा है, उन लोग को भी आप सुरक्षा प्रदान कीजिए प्रभु। ऐसे कोविड-19 उन लोगों को छू ना पाए, आप ऐसे सुरक्षा का कवच उन लोगों पर चढ़ा दीजिए, ताकि कोई भी शैतान उनको टच नहीं कर पाए प्रभु। जो अभी जो परिस्थिति है, इस परिस्थिति में हर एक फैमिली का ऊपर प्रभु आपका आशीष रहने दे। उन लोग को प्रभु खाने के लिए आहार, पहनने के लिए कपड़ा, रहने के लिए मकान प्रभु आप हमेशा जुटाते जाइए, ताकि प्रभु आपका संतान लोग कभी भूखमरी से, कभी नंगापन से प्रभु लोग ना मरे, लेकिन प्रभु हमेशा आपको धन्यवाद देते हुए आगे बढ़ सके। आप ऐसे आशीष कीजिए पिता। धन्यवाद देता हूं प्रभु, आपने विनती को सुना, आपने आशीष किया, आपने हमारे प्रभु जिसु इस प्रार्थना में उपस्थित हुआ, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। सारा महिमा, आदर, सम्मान मैं आपको देता हूं। जितने भी भाई बहन ऑनलाइन के द्वारा आज इस समय उपस्थित था, उन लोग का ऊपर आशीष कीजिए। जो प्रभु ये वीडियो को देख रहे हैं प्रभु, वीडियो को देखा, उन लोग का ऊपर आपका आशीष रहने दीजिए प्रभु। हर एक का सेम ब्लेसिंग प्रभु काम करने दीजिए। धन्यवाद देता हूं प्रभु, आपको आपने हमें चुना और आपने हमें इस्तेमाल किया। धन्यवाद देते हुए विनती प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन।